अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तौरी। और नाजरीन, गिलगित बल्दिस्तान में जंगलात की कटाई और इस जंगलात से होने वाले नुकसानात के हवाले से गिलगित बल्दिस्तान के ज़िला दियामत से ताल्लुक़ रखने वाले सोशल एक्टिविस्ट हैं खान मोहम्मद कुरैशी, जिन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है। और इस दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है और टम्बर माफिया के ख़िलाफ़ किस तरह ये महज आराई करने पर उतर आए हैं और अदलिया का दरवाज़ा खटखटाया है। और माजी में भी हमने देखा ये कई बार इस माफिया के ख़िलाफ़ लड़ते नज़र आए हैं। खान मोहम्मद कुरैशी मेरे साथ मौजूद हैं। गिलगित बल्दिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, दियामर से ताल्लुक़ है और ख़ास तौर पे दियामर में बड़ी तादाद में जंगलात मौजूद हैं। उसका किस तरह सफाया किया जा रहा है और फिर दरियाए सिंध से और दीगर इलाकों में इसके क्या असरात मरतब हो रहे हैं, इन तमाम के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। खान मोहम्मद ये बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट में आपने जो दरख्वास्त दायर की है उसमें क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया आपने और सुप्रीम कोर्ट से क्या इस्तदा की है? मैंने सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की है कि दियामिर जो है उसका फॉरेस्ट कवर इस डिफॉरेस्टेशन और टिम्बर माफिया की स्टार्ट होने से पहले उसका जो फॉरेस्ट कवर था वो 45% था और आज उसका फॉरेस्ट कवर घटते घटते 17% रह गया है, जो कि लाजमी बात है। एक रेन फॉरेस्ट है दियामिर का जो बढ़ता रहता है क्योंकि वहाँ जंगलात की ग्रोथ बड़ी तेज़ी से होती है। अगर ये डिफॉरेस्टेशन होने के बावजूद इतनी कमी हुई तो आप समझ सकते हो कि किस लेवल पे डिफॉरेस्टेशन हुई है। जंगलात के जंगलात गायब हुए हैं, पूरे खित्ते के खित्ते बुरी तरह डूब गए हैं और उसके मनफी असरात का हम और आप सबको अंदाज़ा है। इन्वायरमेंट चेंज हुआ है और उसकी वजह से मतलब आधा घंटे की बारिश भी सहने की ज़मीन में हिम्मत नहीं है, फ़ौरन ही ब्लॉक हो जाता है, रोड ब्लॉक हो जाता है, खेतें तबाह हो रही हैं, लोगों का बड़े पैमाने पे नुकसान हो रहा है। और दूसरी तरफ ये भी देखें आपके वहाँ के इन्वायरमेंट की तबाही की वजह से दरियाई सिंध बुरी तरह डिस्टर्ब होता है और दरियाई सिंध के डिस्टर्ब होने की वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर एक तबाही मची हुई है। और दूसरे नंबर पर वहाँ का वाइल्ड लाइफ जिस तेज़ी से तबाह हुआ है, सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ दियामिर के अंदर था और आज सबसे आखिर में जीबी के पूरे जीबी को देखें तो आप सबसे वाइल्ड लाइफ के हवाले से पसमानदा रही है दियामिर। वहाँ वाइल्ड लाइफ गायब हुई है क्योंकि वो वाइल्ड लाइफ का शिकार भी इलीगली हो रहा है और उसकी जंगलात की कमी की वजह से वाइल्ड लाइफ की वो जो मस्कन है उसमें कमियाँ पेश आ रही हैं और उसके अलावा बहुत कुछ नुकसान हो रहा है, ये सब जानते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये टिम्बर माफिया के लोग हैं, ये कहने को तो कहते हैं प्राइवेट फॉरेस्ट है, लोकल लोगों को ये है वो है, लेकिन लोकल लोगों को कितनी पेमेंट होती रही है। फी फुट 40 रुपये भी दे के लेके गए हैं, किसी दौर में तो सिर्फ एक दरख्त का 5 रुपये दे के लोकल लोगों के साथ एक खेल खेला जा रहा है और उसमें लोकल लोग खुद भी इन्वॉल्व हैं। लोकल लोगों की जो बासर टाइप के लोग हैं उन्होंने तो गन मचा के रख दी है। अच्छा, खान मोहम्मद ये बताएगा कि ये तो सिर्फ टम्बर माफिया और अवाम इस तरह जंगलात की कटाई करी, क्या आप समझते हैं कि इस जंगलात की कटाई में जो महकमा जंगलात गिलगित बल्दिस्तान है वो भी क्या मुलविस है इस मामले पर? महकमा जंगलात मलविस नहीं है, पूरी तरह मलविस है, पूरी तरह मलविस है। महकमा जंगलात तो उनका जो है ना वो सहूलतकार है, टिम्बर माफिया का सहूलतकार है महकमा जंगलात। और इसकी अभी हमने मांग की है, इसके अंदर भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो बड़े बड़े लोग हैं उन पर हाथ डाला जाएगा, क्योंकि हमारी केस तो आपको पता है एक्सेप्ट की है सुप्रीम कोर्ट ने, तो अब आगे जाके तो बहुत कुछ होना बाकी है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है भाई, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सबको पता है, किसको पता नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए 2013 की जो पॉलिसी थी उसके अंदर जो थोर मखील का इलाका दिखाया गया था, 2013 की गिलगित बल्तिस्तान की पॉलिसी थी। पॉलिसी उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ से एक अंधाधुंध पॉलिसी, अंधाधुंध क्या एक 2 नंबर पॉलिसी दी थी और सबको पता है कि वो सारा पैसा चला था। यहाँ तो पाकिस्तान में कोई आईन और कानून नहीं है, वरना तो उन पे हाथ डाला जाता अभी तक। तो मसला ये है कि वहाँ मखील के अंदर पूरा के पूरा जंगल मौजूद है और डॉक्यूमेंटेशन के अंदर उन्होंने पूरी मखीली यहाँ तरनोल पहुँचा दिया था। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरह की 2 नंबरी हो रही है कि इस जगह से काटा, दिखाया फलां जगह की डॉक्यूमेंट्स और लेके गए। अच्छा, वैसे खान मोहम्मद, मेरा भी अक्सर गिलगित बल्तिस्तान आना जाना लगा रहता है। हम जब दियामर से गुजर रहे होते हैं तो सड़क के अतराफ या कहीं पहाड़ के अतराफ हज़ारों की तादाद में दरख्त और टम्बर के बड़े बड़े जो है वो टाल नज़र आते हैं। वो क्या है, किसके हैं ये वही टिम्बर माफिया के हैं। ये मुख्तलिफ़ अतवार में मुख्तलिफ़ तरीके से, अभी स्पेशली ये बर्फ़बारी होती है उस टाइम ये बड़े मतलब सफाई के साथ काटते हैं और फिर लाके इन इलाकों में डिपो करते हैं। सिर्फ ये तो आपको रोडों पे नज़र आ रहे हैं ना, ये मुख्तलिफ़ किस्म के कुछ केसेस में फंसे होते हैं, कुछ इस तरह। अंदर अगर गाँव के अंदर आप घुस जाओगे तो अंदर लकड़ियों की इससे कहीं ज़्यादा मिकदार में ज़्यादा लकड़ियाँ। आपको मैं एक सिंपल सी बात बताऊँ, बाबूसर से आप गुजरे हो, ये? बाबूसर से आप गुजरे हो, आपने बाबूसर को देखा है?
ये बबसर एक रिच इलाका होता था जंगलात के हवाले से, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आला। ये बबसर का अभी जो नाम है ये तो खाली नाम है ना, उस दौर में वाक़ईतन एक अच्छी जगह थी। अंग्रेज़ ने भी तो सोच समझ के, फिर डोगरों ने, फिर उसके बाद हमारी जो लोकल राजगी थी, वो दस्तगीर साहब बैठता था, राजा दस्तगीर गैज़र वाला, वो भी सारे बबसर में उनके बंगले मौजूद हैं। वो इसलिए तो था कि ये जगह कुछ न कुछ थी ना। आज उस इलाके की हालत देख के आपको लगता है कि यहाँ कहीं कभी जंगलात थे? अच्छा, ये जंगलात की जो कटाई हो रही है, कौन-कौन से गाँव में ज़्यादा जंगलात हैं और कौन-कौन से ऐसे गाँव हैं दियामर के अंदर जहाँ पर ये जंगल ज़्यादा कट रहे हैं? मेरे ख़्याल में गिलगित बल्तिस्तान के हर गाँव में अच्छे जंगलात थे। अब जो बचे हैं इस दारेल तांगीर के कुछ इलाकों में आपको जंगलात नज़र आएँगे, ख़ुसूसन खानबारी साइड में, दारेल में, तांगीर में, कहीं-कहीं। और फिर उसके अलावा थोर में भी कुछ थोड़ी बहुत, बाकी जगहों में ना इस पॉलिसी की गुंजाइश है, ना कोई गुंजाइश नहीं है। मतलब बीज के लिए दरख्त बजे हैं, आप उस पे वर्कप्लान दे रहे हो, मजाक कर रहे हैं ये। अब देखते हैं ना, ये आ अच्छा, जाएंगे ये खेत। बताएं, वैसे ये जो दरख्त कट रहे हैं दुनिया में जो चलगोज़ा है सबसे महंगा है और दियामर के पहाड़ों से में जो है दरख्तों में वहाँ पर ये चलगोज़ा पाया जाता है। क्या ये जो टम्बर माफिया है या जो जंगलात की कटाई हो रही है, क्या वो चलगोज़ों के दरख्त भी काटे जाते हैं? बिल्कुल काटे जा रहे हैं। कितने ये वैसे मैंने काटे अंदर हैं? मेंशन किया है, चलगोज़ों के दरख्त बहुत ज़्यादा है गिलगित बल्तिस्तान में। आप ये जंगलात का एक अपना एक अंदाज़ है दियामीर के अंदर, या आप सबसे पहले जब जंगलात के अंदर इंटर होते हो तो पहली सेटअप होती है इनकी शाबलूत की, ठीक है? दूसरी सेटअप होती है ये चलगोज़ों की, और फिर उसके बाद जो है ना कायल और देवदार होती है, ठीक है? लेकिन ये चलगोज़ों की लकड़ी बहुत ही खूबसूरत होती है, और हमारे पास बहुत सारे एविडेंस भी हैं, रिपोर्ट्स भी हैं, ये मैंने मेंशन किया है केस के अंदर। वैसे कितने दरख्त कटे होंगे चलगोज़े के आपकी नॉलेज में? हज़ारों के कट चुके हैं, हज़ारों के कट चुके हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, सिर्फ़ टिम्बर माफिया नहीं है। अब सारे जंगलात हैं ये लोग काट के लेके गए हैं, तो लोकल लोगों की जो ज़रूरत है एनर्जी की, उसके लिए भी कटे हैं। अच्छा, वैसे आपने कभी देखा है ये गिलगित बल्तिस्तान में तो अक्सर जो बड़े लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं या जंगलात के अफ़सरान हैं, उनके घरों में तो लकड़ी के बड़े-बड़े जो है ना वो वहाँ के लकड़ी इस्तेमाल की गई है और पैनलिंग की गई है। बड़े खूबसूरत तरीके से देखा आप है कभी आपने? ना बिल्कुल, मैंने सिर्फ़ देखा नहीं है, मैं खुद भी मतलब देखा है, साथ बैठा हूँ उनके साथ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, गिलगित बल्तिस्तान जब आज़ाद हुआ था, तो उस वक़्त ही एक बहुत खूबसूरत सोसाइटी थी, बहुत खूबसूरत सोसाइटी थी, सीधे-साधे लोगों की, ना इन लोगों में नफ़रत थी, ना वैसे उन दियामर के लोग तो आज भी सादा हैं। मेरी बात सुनिए, सादा आप कह सकते हैं, लेकिन वो सिस्टम अभी नहीं रहा, हमारी पूरी सोसाइटी में नहीं रहा है, सिर्फ़ दियामीर क्या है। मसला ये है कि हम बहुत ही सादे लोग थे और हमें डायरेक्शन गलत मिल गई। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो असरात मौजूद थे, यहाँ डॉन कंट्री में, जो कि एक गुलामाना सोच और हुक्मराना सोच और वगैरह, 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 क्योंकि ये गुलामी में बहुत ज़्यादा रही थी ये पूरा बरसगीर, तो उन्होंने उस चीज़ को वहाँ एक्सपोर्ट किया है। अब आप देख सकते हो कि गुज़िश्ता दिनों वो जो उसने मेंशन किया है, क्या कहते हैं उसको, यकीन करो दिल खुश हो जाता है ना। किसने क्या ये मेंशन किया? हमारा जो नहीं है वो नाजी साहब ने, कि क्या भाई मेंशन एक किया? तहसीलदार के 5-5 मुलाजिम होते हैं। अच्छा। सही है ना? अब हमारे वहाँ जो वीआईपी कल्चर है उसको तेज़ी से फ़रोग़ दिया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। हमारे दियामीर की साइड से सबसे ज़्यादा दलालों को भर्ती कर रही है एस्टेब्लिशमेंट, और बड़ी गलती कर रही है। एस्टेब्लिशमेंट इतनी पिटेगी ना, इतनी पिटेगी, ये सोच भी नहीं सकते। भाई खुशी से लोग आपके साथ हो रहे हैं, क्यों उनको मज़ीद घिसट रहे हो यार? बस करो ना। अच्छा, वैसे खान मोहम्मद सुप्रीम कोर्ट में जो आपने दरख्वास्त दायर की है उसमें आपने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है? अब क्या होना चाहिए? देखें, जो दरख्त कट गए वो तो कट गए, लेकिन अब मुस्तक़बिल के लिए कोई प्लान भी दिया आपने? कोई एनवायरमेंटल या कोई जो जंगलात के माहिरीन हैं उनकी कोई राय वग़ैरह भी शामिल की है इसमें? हाँ, बिल्कुल शामिल किया है हमने। इसमें मेंशन किया है कि सबसे पहले इस पॉलिसी को क्लोज़ किया जाए। 2013 वाली? हाँ, 2023 वाली सर, अच्छा, 13 को छोड़ दे, उसके बाद इन्होंने 4 दफ़ा पॉलिसी चलाई है बीच में, फिर 15 में, फिर 17 में, फिर 2023 में पॉलिसी किसने चलाई है? 2023 की जो अभी वर्क प्लान के नाम पे जो गुज़िश्ता क्या सी वज़ीर आला भी इसमें मुलविस हैं? अबे वज़ीर आला ने खुद तो ये कैबिनेट का है, आपने लेटर चेक नहीं किया? चेक किया है? कैबिनेट का मैं है। आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ, आप क्योंकि अगर मैं बात अगर करूँगा तो लोगों ने कहना है कि अगर इब्रार आपने अस्तोरी जो है ना अपनी आप तरफ से शायद तनकीद कर रहा है, लेकिन आप दरख्वास्त गुजार है, आपने दरख्वास्त दायर की है, फैक्ट आपके पास हैं, इसलिए मैं जानने की कोशिश हाँ, कर रहा हूँ। वो अच्छी बात है क्योंकि आप एक साफ़ी हैं, सीधे नहीं बोल सकते, लेकिन आपको खुद भी अंदाज़ा है 2013 में आप भी तो यहाँ मौजूद थे। आपने खुद नहीं देखा था कि सबसे ज़्यादा हमारे जो आज के सीएम साहब हैं, वो हमारे अगेंस्ट थे ना? टिम्बर माफिया का हेड कौन था उस वक़्त? टिम्बर कॉन्ट्रैक्टर का? यही हमारे सीएम सीएम था? साहब थे, और कौन था? सीएम साहब था, फिर उसको ने अमजद और
मरहूम जानबाज साहब को भी अपने साथ ले आया। फिर उधर काफ़ी मतलब गर्मा गर्मी बहस हुई उमर कश्मीर के ऑफिस के अंदर। फिर बहरहाल आखिर में पॉलिसी को जो है ना हम हिट करने में कामयाब हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने पता है आपको 17 दिन फिर भी वो पॉलिसी चलाई है। हालांकि यहाँ से प्राइम मिनिस्टर ने कैंसिल किया है, सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया है, लेकिन उसके बावजूद भी 17 दिन चली और अभी तक कोई तहकीकात नहीं हुई। ये तो मैं अभी चीफ साहब को बता दूंगा। चीफ जस्टिस काजी फैसला से क्या मुतालिबा कर रहे हैं आप, और हुकूमत पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत से क्या कहेंगे कि इस जंगलात के कटाई के मामले पर जो है वो दिलचस्प सूरत हाल जो हो रही है, खासतौर पर पूरी दुनिया इस वक्त माहौलियाती आलूदगी का शिकार है। दुनिया दरख्त लगा रहे हैं और हम काटते जा रहे हैं। और आज भी एक केस हुआ F9 पार्क का, और छोटा सा एक एरिया में जंगलात कटे हैं, तो चीफ जस्टिस साहब ने आज खुद नोटिस ले लिया है। तो वहाँ पर इतने जंगलात कट रहे हैं, सब आंखें बंद करके क्यों बैठे? 4000 मरबक किलोमीटर इलाके के अंदर डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जो कि इस्लामाबाद से 5 गुना ज़्यादा है। पूरे इस्लामाबाद सिटी से 5 गुना ज़्यादा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और वो रिलेटेड है डायरेक्ट बराह रास्त दरियाई सिंध से और पूरे पाकिस्तान से। हाँ, दरियाई सिंध आपको पता है केबी को भी टच कर रहा है, फिर उसके बाद पंजाब को टच कर रहा है, फिर सिंध को टच करके वो बलूचिस्तान को टच करते हुए वो बाहिर अरब में पूरे पाकिस्तान को लीड कर रहा है। हमारी ये बदकिस्मती है, हमारे इस्टेब्लिशमेंट का जो है ना, वो असल में मसला ये है, ये सारे काम अगर कोई काबू कर सकता है तो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ताकत ज़्यादा होती है, वो इनको काबू कर सकती है। वैसे ताकत हुकूमत के पास ज़्यादा होनी या चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। नहीं, हुकूमत खुद ही मलविस हो तो आप कैसे कह सकते हो कि फिर ताकत। आप मेरी बात सुनिए, सबसे बड़ा हमें जो इस वक्त ज़रूरत है, जिस चीज़ की ज़रूरत है, इस पॉलिसी को कैंसिल करना और कम अज़ कम 40 सालों के लिए डिफॉरेस्टेशन पर बैन करना और एफॉरेस्टेशन को फ़रोग़ देना। नई प्लांटेशन के नाम पे प्रोजेक्ट बना हुआ है। इमरान खान ने भी एक बिलियन ट्री के नाम से, सुनामी के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। क्या वो वहाँ पर लगा था या कुछ उस पर हुआ था? उस पर कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई है। थोड़े बहुत पैसे दिए तो उधर एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर बैठा हुआ है, वो सब कुछ खा रहा है। ग्रीन पाकिस्तान, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, और फिर उसके बाद रेड प्लस के नाम से यहाँ सैयद महमूद नासिर साहब ने IGF जो था उसने एक बेहतरीन प्रपोजल बना के आगे पेश कर दिया था। पता नहीं 18 करोड़ थे, 20 करोड़ थे, उसका न सर का पता है न पैर का पता नहीं, सब उठाएंगे, वो भी खा गए, सब खा गया। वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर वो उसने मुझे प्रोजेक्ट डायरेक्टर वो इस्माइल मुझे कह रहे हैं कि जाओ ना सुप्रीम कोर्ट जाके, तुम अपील करते थे, जाओ ना जाओ। अच्छा, अभी तभी आप अपील में आ गए हो? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। देखो वो मुझसे उम्र में बड़ा है, मैं उसकी इज्जत करता हूं। आपस की बात है, दियामर में इतनी डिफॉरेस्टेशन हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है, तो आपका ज़ाती इंटरेस्ट क्या है इसमें? देखें, आप दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रहे हैं, किसी और को दियामर में मसला नहीं है, हुकूमत को मसला नहीं है। क्या दियामर में सिर्फ एक खान मोहम्मद कुरैशी ही पैदा हुआ है डिफॉरेस्टेशन रोकने के लिए, बाकियों को कोई मसला नहीं है? क्या आपका भी कोई ज़ाती इंटरेस्ट है? मेरा एक आने का भी इंटरेस्ट नहीं है, पर्सनल इंटरेस्ट। आपके पीछे कौन है? मेरे पीछे भी कोई नहीं है, सबको पता है। तो फिर आपने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त किसके कहने पर दायर की? किसी आपको पता है मेरे पास वकील ही नहीं है यार, इन पर्सन केस की है। आप अजीब बात कर रहे हो यार। अगर मेरे पीछे कोई होता तो मुझे वकील देता कि नहीं देता? आप ईमानदारी से बोलो, नहीं है ना, वकील नहीं है। अभी आप सुप्रीम कोर्ट में इन पर्सन जा रहे हैं? इन पर्सन ही जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ, दरख्वास्त लगेगी तो सुप्रीम कोर्ट में खुद पेश होंगे या कोई वकील करेंगे? खुद ही पेश हो जाऊंगा, वकील के लिए पैसे ही नहीं भाई। तो पैसे नहीं है तो फिर दरख्वास्त दायर करने की क्या जरूरत है यार? आखिर जदोजहद तो करनी है ना, बुराई होते हुए देख तो नहीं सकते ना। सच कह रहा हूँ, किसी एक ने तो आवाज उठानी है। कसम खुदा की मैं आपको एक बात बताऊँ ना, मैं दिल से ईमानदारी से इस केस के लिए लड़ रहा हूँ। हालांकि मैंने कई लोगों को धोखे दिए हैं कि भाई आगे जाके कंप्रोमाइज़ करेंगे। हर दफ़ा 2013 में मैंने इनको धोखा दिया है। जब मैं केस कोर्ट में पहुंचा हूँ, जब इन्होंने कंप्रोमाइज़ के लिए कहा 1 करोड़ रुपए माना था, याद है आपको? अच्छा, ये बताइए फिर आप कंप्रोमाइज़ हो गए, कितने पैसे लिए आपने? 1 रुपया नहीं लिया, इनकी केस को हिट किया। आपके वैसे इनकम क्या है, आप करते क्या है? बस सोशल वर्किंग करता हूँ, छोटे मोटे प्रोजेक्ट कभी कभी मिल जाते हैं। कौन से प्रोजेक्ट? एनवायरनमेंट के हवाले से KRSP के साथ कभी मिल के किया है, फिर उसके अलावा एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के साथ कभी करते हैं। आपका ज़रिए माश क्या है? मेरा ज़रिए माश मेरी महल मवेशी है, जानवर रखे हुए हैं? जानवर रखे हुए हैं। आपका ताल्लुक दियामर किस जगह से? मेरा ताल्लुक थक से। थक से जी। तो इस्लामाबाद में रहते हैं, दियामर में रहते हैं? मैं उधर ही रहता हूँ, फैमिली उधर ही रहता हूँ। ये आपके जो अखराजात वगैरह कौन उठाता है? आप जो इस्लामाबाद आते हैं, यहाँ पर रहते हैं इतने अरसे से, आप मुझे नज़र आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर कर रहे हैं, हालांकि 10-15 हज़ार रुपये तो सिर्फ दरख्वास्तों की फोटोकॉपियाँ करने में लगती है। सब किसने किया? आप मुझसे कुरान पे हलफ ले लें, न मैं किसी का एजेंट हूँ, न किसी ने मुझे पैसे दिए। ये सब अपनी जेब से खर्च कर रहा हूँ। यकीन करो, कभी कभी बस
घर वालों को भी तंग कराता हूँ, समझ लो। चले, थैंक यू। यकीनन खान मोहम्मद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं और यकीनन मैंने कड़वे सवालात इसीलिए पूछे, नाज़रीन को भी ये तलब होती है कि खान मोहम्मद कुरैशी का ज़ाती इसमें क्या इंटरेस्ट है जो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लेकर पहुँच गए। एक आम से शख्सियत हैं, अक्सर मुझे इस्लामाबाद में नज़र आते हैं और जब भी बात होती है तो दियामर के जंगलात की बात करते हैं, जब भी बात होती है तो टंबर माफिया की बात करते हैं, जब भी बात होती है तो कहते हैं सैलाब ने ये कर दिया वहाँ पर जंगलात ख़त्म होने से। तो ये सारी बातें करते थे और अब सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं और हुकूमतों से भी इनको ये उम्मीद अब भी है कि किसी तरह टंबर माफिया के खिलाफ, जंगलात की कटाई के खिलाफ वो अपना किरदार अदा करें और फिर नए प्लांटेशन के हवाले से भी इकदाम करें। नहीं तो वो सुप्रीम कोर्ट आ चुके हैं और जब केस लगेगा तो एक बात भूल चुका हूँ, ये जो वर्क प्लान इन्होंने जारी किया है ये पूरी वर्ल्ड में होता है। मैं आपको एक, हमने क्योंकि स्टडी की है ना इस बारे में, अमेरिका के अंदर भी वर्क प्लान होता है, जर्मनी में भी होता है, रशिया में भी होता है, पूरी वर्ल्ड में होता है। लेकिन वर्क प्लान की एक टाइमिंग होती है, 35 से 40 साल और 50 साल तक का ड्यूरेशन होता है एक वर्क प्लान और दूसरे के बीच। लेकिन हम ऐसे सियासतदान हैं, दियामीर वाले ऐसे सियासतदान हैं। अब तो हुकूमत भी आपकी है, वज़ीर आला भी आपका है, सारे कोऑर्डिनेटर भी आपके हैं, वज़रा भी आपके हैं। अब तो आप लोग छाए हुए हैं यार। सर देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं कुछ कहूँ तो बहुत बुरा लगेगा। क्यों बुरा लग, देखें अगर बुरा लगना होता तो आपने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त क्यों दी? रब अल्लाह ताला ने जितने नमूने पैदा किए हैं वो सारे नमूने इस्टेब्लिशमेंट ने जमा किया है सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए। यही इस्टेब्लिशमेंट वालों को मैंने बताया भी है। मैंने इस्टेब्लिशमेंट से भी, मेरी बात सुनो। एस्टेब्लिशमेंट क्या मतलब, किससे बात हुई थी आप आपकी? देखो ना, आप खुद जानते हो। नहीं, मेरी बात सुनिए, जो मुख्तदर हल्के होते हैं उनमें से किसी से मेरी बात हुई थी। मुख्तदर हल्के कौन है? कोई अब बता शख्स? दूंगा ना, अभी अभी रहने दो ना अभी पब्लिकली। तो मेरा मकसद कहने का ये, मैंने उसको रिक्वेस्ट की थी सर प्लीज़ इस पॉलिसी को रोकें। अगर इस पॉलिसी को नहीं रोका गया तो इससे पाकिस्तान जिस तरह बुरी तरह डिस्टर्ब होगा ना, बुरी तरह डिस्टर्ब होगा। उसने मुझसे वादा भी किया था, पता नहीं क्या हुआ। चलें देखते हैं खान मोहम्मद आपकी जो कोशिशें हैं वो कब रंग लाती हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, दरख्वास्त दायर की है, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस मुकदमे को कब लगाते हैं और क्या कुछ इस केस में होता है। जब ये केस लगेगा, कुछ होगा तो उस हवाले से भी आप नाज़रीन को आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्सरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।